जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी रात का समय है और लगभग 1 साल बाद कुछ न कुछ बनाने जा रहा हूँ, पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो आज कई ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में पोस्ट करना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे और सही लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो जो बातें मैं करने जा रहा हूँ इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बात करूँगा सबसे पहले ओलंपिक की बात करूँगा। ओलंपिक में भारत सिर्फ और सिर्फ अभी तक 3 मेडल ले आया, तीनों रजत पदक हैं और गोल्ड की आखिरी उम्मीद कल होने वाले मैच से हमारे ऊपर है, जो कि नीरज चोपड़ा द्वारा जेवलिन में आ सकता है या कोई और मेडल अगर बढ़ने की उम्मीद जो लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी में है। अगर नीरज अपना जो 89.38 समथिंग का मारे थे, अगर वो मार देते हैं तो 100% है कि कोई न कोई मेडल उनको मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है, कोई न कोई मेडल वो पा जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 26 तारीख से ओलंपिक चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कल हमने मैचेस देखे हैं। कल अगर सबसे पहला मैच देखा तो जब पता चला विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल खेलेंगी तो वो मैच हमने देखा। उसमें उन्होंने बहुत ही आसानी से हराया अपने अपोनेंट को। फिर दोबारा उन्होंने जो है रात में उनका मैच हमने 10:20 देखा, उसमें भी उन्होंने अब बड़ी ही आसानी से अपने अपोनेंट को 5-0 से हरा दिया। 7-5 से या 4 से पहला क्वार्टर फाइनल हराया था। तो फाइनल में पहुंचने का मतलब यही होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि सिल्वर मेडल आ चुका है। लेकिन किस्मत ख़राब रही उनकी और वो बाहर हो गई सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम वेट। लोग कहते हैं कि इतने वेट से क्या होता है, 100 ग्राम से वो आज बात हो गई। तो इसमें भी मैं विनेश फोगाट की ही कमी मानूंगा। जब आप 53 किलो कैटेगरी में हमेशा से खेलती रही तो आपका वज़न वो था, तो आप मतलब आप उस कैटेगरी में खेलती है, आपको 2 किलो वज़न कम करना वो आसान था, या उसी वजह से आप 53 किलो कैटेगरी में खेल जाती। थोड़ा सा अपोनेंट आसान मिले, इस चक्कर में आप 50 किलो कैटेगरी में आई और आखिरकार आप 100 ग्राम से बाहर हो गई। तो ये बहुत दुखद रहा भारतीय फैंस के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि जो अगर हम दिल से ख्वाहिश कर रहे थे कि भाई इस बार कम से कम 2 गोल्ड मेडल हो सकते हैं, लेकिन वो सिल्वर भी नहीं आया, तो इसका दुख है। दूसरा जो हमारे चाह थी हॉकी में, हॉकी जब कल मैच देख रहे थे तो आप पहले क्वार्टर में बढ़त बनाए, दूसरे क्वार्टर में आप 2 गोल दे दिए, तीसरे क्वार्टर में फिर बराबर के, चौथे क्वार्टर में आखिरी 8 मिनट में आपने गोल खा लिया, छठे लास्ट से 6 मिनट के अंदर। आपके पास फिर भी मौके थे, कई मौके, आपने कम से कम 4-5 ऐसे मौके थे जो आप गोल कर सकते थे, आप नहीं कर पाए और आप हार गए। तो अब आगे चल के आपको ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलना है। शायद आज ही मुकाबला है या कब है, अभी देखा नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये एक दुखद समाचार हो गया। आज का दिन तो ओलंपिक के लिए वैसे भी ख़राब रहा, जितने चाहे मानिका बत्रा हों या आपकी कुश्ती की हो, अंतिम पंघाल हो या कोई भी हो, सब हार गए हैं। तो आज का दिन तो बिल्कुल ही घटिया और बहुत ही ख़राब रहा। भारत में ओलंपिक के लिए कहीं आगे नहीं जा पाए। लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में भाई आप हार गए, ठीक है, सेमीफाइनल में हार गए तो दूसरे सेमीफाइनलिस्ट को तो आप हरा सकते थे, आप उसमें भी नहीं, आप ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं ला पाए। तो आप ये सब कमियां जो है आपको समझनी होंगी और आगे बढ़ने के लिए आपको उसमें सुधार लाने की ज़रूरत होगी। ये सब चीज़ें तो है। लास्ट कल देखते हैं, अगर जेवलिन में गोल्ड आता है या कुछ भी आता है तो अच्छा लगेगा। मैं तो अगर कुछ भी आता है नीरज चोपड़ा तब भी मैं उसको बहुत ही अच्छा मानूंगा। अगर कुछ नहीं आता है तो दुख होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आता तो अच्छा होगा। अब आते हैं मेन बात पर। मेन बात अब आते हैं एक और, जो क्रिकेट की है। 1 साल से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जब आप हार गए तो वर्ल्ड कप फाइनल पर भी मैंने कुछ रिव्यू नहीं दिया, और उसके बाद फिर आज रिव्यू देने आया हूँ, बातें करने आया हूँ, कुछ ज़रूरी बातें। अगर आपको सहमत हो तो आप उस पर लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं सहमत तो कोई बात नहीं, जो सही है वो सही है, वो बातें करूँगा।
तो जो मैच है वर्ल्ड कप के बाद IPL हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ, मैंने किसी पे नहीं बनाया, समय भी नहीं था, बीच में थोड़ा व्यस्तता थी। आज थोड़ा समय है, शाम की ड्यूटी नहीं है, इस वजह से जो है थोड़ा सोचा आज बना ही दूं। और इंडिया सीरीज़ अभी हार गई तो इसलिए इस पर बनाना थोड़ा कुछ बातें करना बनता भी है। T20 क्रिकेट को मैं क्रिकेट वैसे भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि T20 क्रिकेट कम से कम बल्लेबाजी स्तर पे तो ऐसा है कि इतना घटिया क्रिकेट है, इस हिसाब का क्रिकेट है कि T20 में आप इंटरटेन के लिए खेल रहे हो तो ठीक है, कि आखिरी 2 ओवर में मैच चेंज हो जा रहा है, आखिरी 3 ओवर में मैच चेंज हो जा रहा वही माइंड सेट के साथ अगर आप वनडे खेलते हो तो 3 ओवर में 20 रन चाहिए हो, आप आसानी से जीत जाते हैं, और वही आप 3 ओवर में T20 खेल रहे हो तो आप नहीं जीत पाते हैं। तो ये या 3 ओवर में 50 रन भी बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं। दूसरा क्या है कि आपको फ्लैट पिचेस मिलती हैं, गेंद टर्न नहीं होती, स्पिनर कितना भी प्रयास कर ले, अपने अगर वेरिएशन ना करे T20 क्रिकेट में, उसको वेरिएशन नहीं आता हो तो करियर नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर क्रिकेट पर आते हैं, और मैं उन सभी लोगों से विनती करता हूं जो क्रिकेट प्रेमी है, प्रॉपर क्रिकेट खेलना सीखिए, मतलब देखना सीखिए, उस पर अमल करिए। IPL को न देखिए जिस पे फ्लैट ट्रैक 240 रन, 250 रन, 260 रन। आप USA में गए, पिचेस कैसी थी, वेस्ट इंडीज़ में गए, रन नहीं बन रहे हैं बल्ले से। तो प्रॉपर पिचेस जिसमें बॉलर के लिए भी कुछ हो, स्पिनर के लिए भी कुछ हो, फास्टर के लिए भी कुछ हो, बैटर के लिए भी कुछ हो, तो वहाँ समझ में आता है कि हाँ भाई क्रिकेट है। फिर आप तुलना करोगे आज के खिलाड़ियों से, लीजेंड्स की, कि हाँ यार सचिन ने जो करके दिखाया, लारा ने जो करके दिखाया, इंजमाम ने, धोनी ने, युवराज ने, कैलिस ने, आप उनकी तुलना आज के क्रिकेटरों से, आज के समय में तो इब्राहिम जादरान का भी 50 का औसत है, गुरबाज का भी 48 का औसत है, गिल 60 के औसत से खेल रहे हैं। उस ज़माने का बेस्ट खिलाड़ी 45 के औसत से रिटायर हो गया, सचिन तेंदुलकर। उस ज़माने का प्रिंस कहने जाने वाले ब्रायन लारा 40-41 के औसत पे रिटायर हो गए, गांगुली 41 के औसत पे रिटायर हो गए। एशिया के ब्रेडमैन कहे जाने वाले इंजमाम उल हक आपके 38-39 के औसत पे रिटायर हो गए। युवराज का औसत 37 से ऊपर कभी नहीं गया, सहवाग का 35 से ऊपर नहीं गया। आप तुलना करोगे आज के समय की क्रिकेट की, क्रिकेट चेंज हुई है, क्योंकि फ्लैट पिचेस, गेंदे टर्न न करना। आज सीरीज जो इंडिया आ रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान स्पिनर्स का रहा, श्रीलंका का। और आप देखेंगे कि गेंद हल्की सी भी टर्न करी है तो बल्लेबाज खेल नहीं पाए हैं। तो अगर बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टेक्निक में कमी है। आपको रियान पराग को पता नहीं चल रहा गेंद सीधी आ रही कि टर्न हो रही। श्रेयस अय्यर जाते हैं हटने के लिए और आप प्लम्ब आउट हो जाते हैं। आपको समझना होगा, रोहित शर्मा जब तक फास्टर रहते हैं तो आप रन बनाते हो, जैसे स्पिनर आते हैं आप आउट हो जाते हो। गेंद जहां टर्न हुई खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे हैं। वही श्रीलंकन खिलाड़ी पिचेस जान रहे हैं कि हमने स्पिनर पर नहीं है, आप आराम से खेलते रह रहे हैं। हालांकि उनके भी टॉप 3 को छोड़ दे तो T20 और वनडे कहीं पर भी नहीं टिके हैं। तो आपको पिचेस ऐसी बनानी होंगी, IPL हो या कहीं पर भी। वनडे क्रिकेट के हिसाब की पिचेस आपको चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ऐसी पिचेस मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली है। श्रीलंका में अगर कुछ मैचेस हुए तब देखते हैं क्या होता है। UAE में तो वहाँ पर भी या तो फ्लैट मिलेगी या तो फिर स्पिनर्स की मिलेगी, तो आपको काम करना पड़ेगा। अब हम बात आते हैं 2023 के वर्ल्ड कप की। 2023 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो सब कुछ अच्छा चला, पूरे 9 मैचेस 10 मैचेस 9 मैचेस 10 मैचेस, ठीक। आपने 10 मैच एक तरफा जीते, लगभग एक तरफा जीते। तो अब फाइनल आया, फाइनल में आप लगभग, मुझे याद नहीं है, 240-45 के करीब का टारगेट था, शायद 40 के करीब का टारगेट था, 40-41 का। आप उतना ही टारगेट दे पाए, उसका कमी कहाँ क्या रह गई, जबकि आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे। कोहली की धीमी पारी थोड़ा, लोकेश राहुल की लगभग 106 गेंदों में 162 रन की पारी, 30 ओवर के करीब तक चौके ना आना एक भी, ये क्यों था, जबकि आपके 3 ही विकेट गिरे थे। ये इसलिए था
मेरी बात से एग्री करने वाले, डिसएग्री करने वाले बहुत लोग रहेंगे, लेकिन मैं असलियत बताता हूँ। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब किसी को इकॉनमी रेट, स्ट्राइक रेट, बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज नहीं पता रही होगी, तब से मैं क्रिकेट के बारे में जानकारी जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2000 जब आप देखेंगे 2023 वर्ल्ड कप में, तो लोकेश, श्रेयस अय्यर और ये आपके रोहित शर्मा जब आउट हो गए, गिल तो पहले ही आउट हो गए थे, तो आपको ये समझना चाहिए था कि उनको, कोहली को और लोकेश राहुल को ये था कि हमारे बाद कोई खिलाड़ी नहीं बचेगा। जो असलियत थी यही थी। इस वजह से उनको धीमे खेल के 40 ओवर तक मैच ले जाने के मन में था कि हम उनको 40 ओवर तक मैच ले जाएं, आखिरी में हम तेज़ खेल लेंगे। जबकि स्टार्ट आपको रोहित शर्मा ने बहुत तगड़ी दी थी, 27-28 गेंदों में 47-47 रन बनाए थे। आप 300 रन बनाते कम से कम, अगर रन बॉल खेलते तो, रन बॉल से कम भी खेलते तो उनको ये था कि आखिरी में कौन रन बनाएगा, आखिरी में सूर्या बनाएंगे तो सूर्या चले नहीं। लेकिन उनको ये था कि सूर्या क्योंकि ज़्यादा लंबी पारी खेल नहीं पाएंगे, तो हमको टिकना है, तो चाहे धीमे खेले चाहे तेज़ खेले, मुझे टिकना है। वही चीज़ पहले क्यों नहीं होती थी। इंडिया जो है, जब आप देखेंगे, गौर करेंगे, 2019 वर्ल्ड कप में भी, अब आ जाते हैं, टॉप 5 विकेट जब गिर गए, पहले तो उस वर्ल्ड कप में मैं कमी मानूंगा विराट कोहली की फाइनल में। कम से कम जब तक टीम अच्छी खेल रही थी, अच्छा खेल रही थी, फाइनल में आपको, जब आपके 5 रन पे 3 विकेट गिरे थे, तो आपको हर हाल में धोनी को उतारना था। क्योंकि उससे पहले भी धोनी मैच सेव कर चुके थे। 27-28 रन पे 7 विकेट के बाद आपका 125 रन तक वो बंदा लेके गया था, नहीं तो फिर 30-35 रन पे आप ऑल आउट हो जाते। यही श्रीलंका के खिलाफ 29 पे 5 के बाद 250 रन के करीब, 230-35 रन के करीब लेके गया था पाकिस्तान के खिलाफ इकलौता बंदा। तो आपको ये पता है, फिर भी 5 रन पे 3 विकेट धोनी को उतारते, धीमा खेलता। आखिरी में आपके पास पंत और हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक हीटर के रूप में रहे थे, उनसे फिनिश करवाते। आप हर समय धोनी को 39-38 साल की उम्र में धोनी से सोच रहे हैं मैच फिनिश कर दे, और आपके 20 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, उनको आप जो है छिपाए पड़े हो। आपने पहले हार्दिक, अच्छा चलो मान लीजिए कि दिनेश कार्तिक को उतार दिया, उस बंदे ने 20 गेंदों पर खाता खोला, फिर हार्दिक पांड्या को उतार दिया, ऋषभ पंत को उतार दिया, हार्दिक पांड्या को आपने पहले क्यों उतार दिया? ये चीज़ समझनी चाहिए ना आपको। मैच तो ये तो है कि धोनी ने आखिरी में कई गेंदें छोड़ी, जब मैच पकड़ में था, कम से कम तब तक जब 5 ओवर में लगभग 50 रन चाहिए थे, तब फिर मैच पकड़ में आ गया था। लगभग 32-33 गेंदों में 52 रन चाहिए थे। तो धोनी को वहाँ से गेंदे जो है, जो वीडियो वायरल होते हैं, तो वहाँ से मारना चाहिए था। हम भी सोच रहे थे ये मार क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता था तगड़ा, वनडे का बहुत शौकीन आदमी हूँ, तो इसलिए। लेकिन गलती वहाँ पे हो गई। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि क्यों धोनी की बाद में उतारा गया, क्योंकि धोनी, उनको ये था कि अगर ये आगे चल जाएंगे तो धोनी तो आखिरी में मैच फिनिश ही कर देगा। लेकिन वो नहीं जान रहे थे कि 80-90 रन पर ही 5 विकेट गिर जाएंगे, 6 विकेट गिर जाएंगे, धोनी भी आ जाएगा, फिर जडेजा भी आ जाएगा। ये यहाँ पे जो है उनके सोच के अनुसार कमी हो गई, तो ये मिस्टेक हो गई, जिस वजह से हम मैच हार गए। धोनी की तो पारी अच्छी थी लेकिन ख़राब भी थी, तो उसमें क्रिटिसाइज़ होना बहुत ही ज़रूरी था। कोई बात नहीं, आप करिए। लेकिन उससे पहले ये था, आप अगर 10 मैच कैरियर में भी 5 मैच निकाल के देखेंगे कि 4-5 विकेट जल्दी गिर गए हैं और धोनी आउट हो गया हो, मैच कोई निकाल के चला गया हो, तो आपको नहीं मिलेगा। 4-5 विकेट गिरे हों तो धोनी है तो भी मैच निकाल लेगा, ये तो आपको बहुत सारे मैचेस मिलेंगे। ये है कि कई बार उसमें नहीं भी निकाल पाए, या आखिर में जाके आउट हो गया, नहीं निकाल पाए। जैसे एक बार वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था कि 5-6 रन पर 3 विकेट शायद गिर गए थे, तो रोहित शर्मा जिसमें 140-42 रन बनाया था, नहीं वो तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था शायद, तो वो नहीं था मैच,
वो मैच था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जिसमें 4-5 विकेट, फिर धीरे धीरे विकेट गिरने लगे, लगभग 6-7 विकेट गिर गए थे। तो धोनी ने स्लोवेस्ट 50 मारी थी। तो मैं यही सोच रहा था कि अब क्यों नहीं मार रहा है। आखिरी में जब मारा है शॉट तो केसरी विलियम्स की बॉल थी। मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है क्रिकेट। केसरी विलियम्स की बॉल थी, तो उस बॉल पर मारने के लिए शॉट तो गए, लेकिन पकड़ लिए गए बाउंड्री से लगभग 10-15 मीटर पहले और आउट हो गए। तो जब वो आउट हुए तो 7 या 8 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे, फिर इंडिया मैच हार गई। तो वही होता है कि आदमी नहीं बना पाता, लेकिन वो शॉट आप पहले खेल लेते और पहले आउट हो जाते, तब भी तो ना बनता। समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है। और तो ये रन आप 5-6 रन से हार रहे, 8 रन से हार रहे, वो 30-40 रन होता। जैसे आज के मैच में 100 रन हो गया, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। तो वो अंत तक ले जाके फिनिश करना है, ना फिनिश कर पाना कुछ मैचेस हमको गिनती, वनडे क्रिकेट में गिनती याद है। 2007 जब वर्ल्ड कप कैप्टन ने बना, उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ सूर्य 9 रन नहीं बनने दिया था, तो वो 9 या 10 रन था, तो वो नहीं बनने दिया था, शायद 10 रन था। तो वो भी मुझे याद है 10-11 रन था। तो उसमें जो है 8 विकेट गिर गए थे, तब नहीं बन पाया भाई। रबाडा का ओवर था, उसमें मैच जीता हुआ था इंडिया का, लेकिन विकेट कुछ गिरे थे, लेकिन धोनी की कमी की वजह से वो तो आ रहे। आप उसमें रन नहीं बना पाए। ये वनडे की है। T20 में भी तो T20 का मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जानबूझ के रन नहीं बनाता था, मतलब शॉट कम लेता था जब तक कप्तान था तब तक। अगर आप कप्तानी के बाद देखेंगे तो 150 की स्ट्राइक रेट से बंदा खेला है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बहुत अच्छा खेला। 250 जो आई कप्तानी के बाद आई। तो ये कमी रह जाती है वनडे क्रिकेट में कि पहले क्या था, कोहली जैसे फर्स्ट डाउन कोहली आ गए, तो उसके बाद फिर युवराज सिंह आ रहे हैं, फिर रैना आ रहे हैं, फिर धोनी आ रहे हैं। तो युवराज को भी पता रहता था, कोहली को भी पता रहता था, और रैना को भी पता रहता था कि अभी धोनी। अब धोनी के बाद फिर एक ऑलराउंडर आता था, तो वो हार्दिक पांड्या भी हो जाते थे और रविंद्र जडेजा भी हो जाते थे। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में उनको ये पता था कि बाद में कोई खिलाड़ी नहीं है जो इस तरह से 20 ओवर खेल जाए, 25 ओवर खेल जाए। इस वजह से उनको धीमा खेलना पड़ा, और जब एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है तो लोकेश राहुल भी आउट हो गए, और कोहली तो मान लो पैडेड आउट हो गए। तो ये चीज़ जो पहले होती थी वो अब नहीं है। वैसे इस मैच में भी अगर देखें, आज का मैच जो इंडिया हारी है 100 रन के करीब से, 192-93 रन से, तो इसमें भी ऐसा तो था नहीं कि आप जीत नहीं सकते थे, लेकिन आपके पास कोई खिलाड़ी नहीं है कि शुरू को 2-3 विकेट गिर जाएं, उसके बाद फिर कोहली आउट हो जाए, रोहित हो जाए, उसके बाद कोई निकाल सके। कोई खिलाड़ी नहीं। आप बताइए कितने मैचेस श्रेयस अय्यर ने फिनिश किए हैं? कोई मैच नहीं फिनिश किया। आप बताइए। लोकेश राहुल बीच में तो मैच फिनिश किया है बंदे ने, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपको या तो फिर परमानेंट होना पड़ेगा, परमानेंट आप परफॉर्मेंस दिखाइए। तो वो वैसा धोनी की तरह कोई मिल नहीं रहा है, और जिसके ऊपर आप भरोसा कर सके वैसा भी नहीं मिल रहा है कि नहीं यार आखिरी मोड़ रुक जाएगा तो हम मार के खेल सकते हैं कैसा भी। धोनी का ये था कि वो रुक भी जाएगा और तेज़ भी खेल लेगा। फैक्ट वाली बात है, बिल्कुल एकदम इसमें कोई ऑब्सेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम रिलैक्स और सिस्टम से बातें थी वनडे क्रिकेट में। उन बंदों को भी बता दूं, उन सी को भी बता दूं जिनको कुछ पता नहीं है। बंदे के आखिरी के 10 ओवर में 4000 के करीब रन है। धोनी की बात कर रहा हूँ। आखिरी के 10 ओवर में आना और 130 के करीब का स्ट्राइक रेट है, और मारना सबके बस की बात नहीं, और नॉट आउट रहना, क्योंकि नॉट आउट की वजह से ही एवरेज बढ़ता है। और आप किसी के 45 का एवरेज है तो मतलब वो 45 रन बना के आउट होता है, किसी का 50 का है तो 50 रन बना के आउट होता है। 50 रन वो चाहे 2 इनिंग में आए, चाहे 1 इनिंग में आए, चाहे 3 इनिंग में आए। अगर और जो कहता है कि नहीं आखिरी में आके मैच रन 3 इनिंग में, तो आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर या चाहे जो हों उनसे तो 4 इनिंग ज़्यादा है। 273-74 इनिंग में बंदे के 10,000 रन हैं। सचिन के 258 फास्टेस्ट थी कोहली से पहले और रोहित से पहले। तो एक बात बता देता हूँ,
243 इनिंग में बंदे ने 9,000 रन धोनी ने बना लिए थे, और 253 इनिंग में उसके 9,600 रन थे, और 100 का औसत से 2017 में खेल रहा था। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, बाद में वो जो है 60 का औसत हुआ, जब उसको लगातार या तो उतारते नहीं थे, 2-3 ओवर बचते थे तब उतारते। हार्दिक पांड्या के बाद भी उतारने लगे थे। उसके 400 रन बनने में आप उठा के देख लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो कम से कम 15 इनिंग लगी हैं 400 रन, और उसने 600 रन बनाने के लिए सिर्फ 10 इनिंग ली थी उस साल। और उस साल जब वो 10 इनिंग ली थी तो उसमें उसका 100 का औसत था, 10 इनिंग में सिर्फ 6 बार आउट हुआ था। आप उठा के देखिएगा, ठीक है, उठा के देखिए फिर बताइएगा। पहले क्या था, लोग कहते हैं कि नहीं यार आप इस बंदे ने रन नहीं बनाए कुछ, तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पता हो कि कोई खिलाड़ी है और वो आउट नहीं होगा या संभाल लेगा, तो आप फ्री होकर खेलते हो। वो आज के समय में, आज के दौर में किसी खिलाड़ी के पास नहीं। रोहित शर्मा को आप ट्रीट कर रहे हो कि यार वो हर मैच में रन बनाए तो नहीं बना सकता, कोहली हर मैच में रन बनाए तो नहीं बना सकता, 38-39 साल का खिलाड़ी नहीं बना सकता। और पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है रोहित शर्मा जो है सेल्फलेस क्रिकेटर। सेल्फलेस नहीं है, आप हो चूती, मतलब आप क्या हो आप समझ सकते हो। आप 2023 वर्ल्ड कप से पहले का उठा के देखेंगे तो पहली गेंद नहीं मारता था, धीमे खेलता था, बाद में एक्सीलरेट करता था। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, वो मारता नहीं था। तो अब उसको पता है कि यार हम नहीं खेलेंगे तो कोई खेल ही नहीं पा रहा है, तो इस वजह से जो है कि उसको मारना पड़ रहा है, और उसके रन नहीं बन रहे थे। तेज़ खेलने पे उसके रन बने। अगर आप उठा के देखेंगे, आप क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके रन नहीं बन रहे थे। तो जब से वो तेज़ खेलने लगा तब से उसके रन बनने लगे। आप उठा के देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नहीं उसके कोहली से ज़्यादा शतक होते हैं, कोहली से कम, कभी नहीं हो सकते थे कोहली ज़्यादा शतक। क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि पहले ही वो धीमे खेलता था। आप उठा के देखिए, कोहली से कम स्ट्राइक रेट है वनडे में। आप उठा के तो देखिए, T20 में आप क्योंकि इतना तेज़ खेलने लगा तब जाके कोहली के बराबर स्ट्राइक रेट हुआ। आप उठा के तो देखिए रोहित शर्मा को। तो आप कहने से नहीं मतलब होता, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। अब वो तेज़ खेलने लगा। 2023 वर्ल्ड कप में यही कमी थी उसकी, यही था कि वो तेज़ खेल रहा था, इस वजह से उसके रन भी अच्छे बने हैं। 2019 वर्ल्ड कप में वो आराम से खेल रहा था, लेकिन उस आराम से खेलने का आखिरी मैच में जब देखिए क्या होता है कि आप हर मैच में अच्छा खेलते हैं, आपकी टीम अच्छा खेल रही हो, टॉप 2-3 परफॉर्म कर रहे हो लगातार, लेकिन जिस मैच में आप फ्लॉप हों, टॉप 3 एक साथ फ्लॉप हो जाएं, तब दिक्कत आ जाती है। क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है उसको मौका मिलता ही नहीं बैटिंग करने का। तो मेन मैच के पे आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चल जाएंगे? क्योंकि जब उनको प्रॉपर बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप बताओ, कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। जैसे ये सीरीज हुई तो इसमें प्रॉपर बैटिंग करने का मौका मिला। अगर इसमें से कोई निकल के आता सामने या आएगा तो फिर आप वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है जो आगे चल के, तो ये चीज़ मिलती है ना। अब पता चला कि आप 10 मैच में अच्छा खेले, एक मैच में टॉप नहीं चला, तो आप बॉटम वाले से सोच रहे हो अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो नहीं होगा ना। समझ रहे? यही 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी हुआ। ना ऋषभ पंत के आप दिखा दीजिए पूरे, उसमें ना ऋषभ पंत के रन थे। दिनेश कार्तिक तो आप कितने वर्ल्ड कप खिलाए आप, कुछ नहीं। दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंस 0 ही थी। हार्दिक पांड्या की भी कोई ऐसी इनिंग आई नहीं जिसको हम कह सके कि यार बहुत अच्छी इनिंग है। तो उसमें टॉप ही चल रहे थे, तो टॉप ही जब फेल हुए तो चले गए। ये सब चीज़ें होती हैं कि आपके पास